हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल ये हमारे सामने स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है। ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बारे में एक टेबल है, एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स की डिफ़ाइन को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क टू द स्टडी of periodic behavior of physical and chemical properties of element as well as their compound। स्टूडेंट, हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे है, एक स्ट्रक्चर है, ये एक गाइड है जो एलिमेंट्स की तरतीब के बारे में है। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, उनको एक ख़ास ऑर्डर में रखा जाता है, तो उनकी ढेर सारी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें प्रूफ मिल जाता है। केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए, उनके बिहेवियर को देखने के लिए एक जो वे है, एक फ्रेमवर्क जो है, एक सिस्टमेटिक वे है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक गाइड है, स्टूडेंट्स उसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल पीरियड से ये लफ्ज़ निकला है। पीरियड का मतलब है दुरानियाँ, एक वक्फ़ा। ये लफ्ज़ पीरियड क्या है, पीरियोडिक क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। अब डिफ़ाइन से हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले दोबारा इसको अगर आपने गो थ्रू करना है तो सुन लें। पीरियोडिक टेबल एक फ्रेमवर्क है, एक क्राइटेरिया है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाएगा और इस तरतीब की बिना पे उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इशू होता है कि लफ्ज़ एलिमेंट्स क्या होता है। लफ्ज़ एलिमेंट क्या है जी? मैटर की जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, निकल है, मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस हैं हमारे अराउंड जो केमिकली कंबाइन हुई हैं, तो हमारे पास वो कंपाउंड है। फिज़िकली अगर वो मिक्स हो जाएं तो मिक्सचर बन जाता है। तो ये पूरी चीज़, पूरी दुनिया, सब कुछ जो है ना वो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्स वो शय है जिसके अंदर जो ज़र्रे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम एटम्स का नाम देते हैं। कंसीडर ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हम कहते हैं जी ये कॉपर है, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर ये चीज़ है। तो अब ये सारे पार्टिकल अगर एक जैसे हैं, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम है, उनका इवन के एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो वो जो शय हमारे पास है, जो मटेरियल हमारे पास है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स उसे एलिमेंट का नाम दे देंगे। बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, थोड़े एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एलिमेंट डिस्कवर होते गए। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशन, उनका एक बिहेवियर चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने वर्क किया, एक टेबुलर फॉर्म लेके आए जिसे हम पीरियोडिक टेबल का नाम दे देंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है? तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम है अल-राज़ी, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। ये एक्चुअली एक म्यूज़िशियन था और मेडिसिन के वे में इसका बड़ा नाम है। बहुत पुरानी बात है, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इसने आलमोस्ट 10 से 15 जो एलिमेंट्स थे उनको इस बंदे ने तरतीब दिया था। उसमें से जो मेटल्स थी, कुछ मेटल्स थी और कुछ नॉन मेटल्स थी, और जो इसके तरतीब देने के पीछे एक क्राइटेरिया था, वो था फिज़िकल एंड केमिकल, यानी कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उस बेस पे उसे पता चल गया कि ये गैस हो सकती हैं, ये लिक्विड हो सकते हैं, या ये सॉलिड हो सकते हैं, यानी कि मेटल या नॉन मेटल। इस कैटेगरी की बेस पे भी इसने डिवाइड किया, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे अल-राज़ी ने बहुत पहले जो फर्स्ट स्टेप लिया एलिमेंट्स को अरेंज करने में, उनको तरतीब देने में, वो थे अल-राज़ी साहब, जिसने 10 से 15 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स को तरतीब दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बड़ा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आ जाता है जो कि जर्मनी का रहने वाला था, एक केमिस्ट था, डू ब्रेनियर इसका नाम था। डू ब्रेनियर 1829 में इस बंदे ने भी एलिमेंट्स को तरतीब दिया। इसके पास भी एक वे था, एक अपना क्राइटेरिया था। इसने किस तरह तरतीब दिया? इसने अपना एक लॉ दिया जिसे ट्राइएड्स बोलते हैं। ट्राइएड मीन 3 से है, ट्राई से लफ्ज़ निकला है। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाता गया, गुच्छे बनाता गया। उस बेस पे इसने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को तरतीब दिया। तब 20-30 की रेंज में जो एलिमेंट्स थे, ये भी 1829 की बात है, काफ़ी ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी होने को हैं जब डू ब्रेनियर ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया। इसके पास इसका जो क्राइटेरिया था या जो इसका फार्मूला था, जो इसका अपना कॉन्सेप्ट था,
यानी कि ट्राइएड है क्या, दरअसल वो ये है जी कि इसने ट्राइएड का मतलब क्या है या इसने किस बेस पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया। कंसीडर हमारे पास स्टूडेंट एक एलिमेंट ए है, एक हमारे पास एलिमेंट बी है, एक हमारे पास एलिमेंट सी है। हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो आप फर्स्ट और थर्ड को आपस में मिला दें, इनका एवरेज ले लें, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा 4। यानी कि 1 और थर्ड का जो एवरेज लिया तो वो सेंट्रल के बराबर था। उसने इस तरह तरतीब दिया कि हर पहले और तीसरे एलिमेंट का मैस का एवरेज लेता, उनका सम करता और 2 पे तकसीम करता, और जो कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट आता वो सेंट्रल होता था। यानी कि जो दरमियाने एलिमेंट का मैस था वो पहले और तीसरे का एवरेज था। तो उसने अपनी स्टेटमेंट दी, सम ऑफ या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, या मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। हमारे पास एक एग्जांपल है, कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मास 40 है, सोडियम 88 है, बेरियम है 137। अगर हम 1 और थर्ड को लेते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट 40 + 137 है। इसका जब एवरेज लिया तो हमारे पास जो है ना, इसको जब कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 88.7 आता है, यानी कि अराउंड अबाउट 88 ही है। तो ये जो सोडियम है ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये मिडल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है ये पहले और तीसरे का एवरेज के बराबर है। तो ये इसके पास क्राइटेरिया था कि सेंट्रल मिडल एलिमेंट का मास पहले और तीसरे के बराबर था। इस तरह उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स लेता गया और उनकी इस प्रॉपर्टी की बेस पे वो तरतीब देता गया। ये था हमारे पास अल-राज़ी और डू ब्रेनर का जो रोल था फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म टू चेक द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट एक बड़ा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आ जाता है जिसका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड जी जो है ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, एक अंग्रेज़ था, इंग्लैंड में रहने वाला था। 1864 में इसने एलिमेंट्स को तरतीब दिया। इसने एलिमेंट्स का तरतीब देने का जो था, इसने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिपीटेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपीटेशन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जो रेगुलर उसका इंटरवल था वो 8 एलिमेंट्स का था। यानी कि he said that if elements are arranged on the basis of their increasing atomic mass, their chemical properties repeat after 8 element। यानी कि हर 8वें एलिमेंट की जो खूबियाँ हैं वो उसके पहले से मिलती हैं। तो कंसीडर हमारे पास ये एलिमेंट एक ए है, एक बी है, सी है, डी है जी, हमारे पास ई है, एफ है, जी है और एच है। उसके बाद आई आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये जो एलिमेंट आया ना, इसकी प्रॉपर्टीज अपने पहले से मिलती थी। यानी कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आता उसकी प्रॉपर्टीज अपने पहले से मिलती। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये आगे एलिमेंट आ जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8वें के बाद जो एलिमेंट आता उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पहले एलिमेंट से मिलती थी। तो उसने म्यूज़िकल नोट्स को इस्तेमाल किया, जो मौसीकी की सुरें होती हैं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। तो यानी कि नी सा जो एंड पे आता है तो वो उसके बाद फिर पहली सुर आ जाती है। तो जिस तरह ये 8 के रिपीट होने के बाद दोबारा पहली सुर आ जाती है, इसी तरह उसने 8 एलिमेंट के जो है ना वो ग्रुप बनाए। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम भी है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स ऑक्टा से निकला जिसका मतलब 8 होता है। यानी कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट उसकी तरतीब में आता, उसके सीक्वेंस में आता, उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पहले एलिमेंट से मिल जाती। जैसे हम ए बी सी को कंसीडर किया, एच के बाद आई आया, आई को मैं कहता हूँ पहले से मिल गई, उसके ऊपर जो आएगा हर 8वां एलिमेंट, यानी कि 8वें के बाद जो आता वो पहले से मिलता। इसके बाद इसका पहला ये है, यानी कि इधर से हमने दूसरा फ़र्ज किया तो इधर से भी दूसरा है, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा उसके आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर जाती थी। ये था न्यूलैंड ऑक्टेव। यहाँ तक जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया, लेकिन इन सब के अंदर फेलवर थे। जैसे जो डू ब्राइनर है, अल-राज़ी है, इसने 10-15 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे और उसने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कर दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स पे जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी तरतीब दिए जा सकते थे, इसलिए वो उसका फेलवर था। इसके अंदर भी कुछ इशूज़ थे, डीमेरिट्स थे, फेलवर्स थे। न्यूलैंड ने हर 8 के बाद
अपने कहा कि एक 8 के एलिमेंट के वक्फे के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी पहले से मिलती है, लेकिन बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाती हैं। नोबल गैसेस फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ एक्स और वाई है, तो अब एक्स वाई भी तो बीच में आ गया, तो अब वो वाला जो उसका ट्रेंड था, जो 8 एलिमेंट वाली बात थी, वो फिर गलत हो गई। तो उसके बाद जो बड़ा एक कंप्रीहेंसिव इम्प्रूवमेंट आती है फॉर डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत ही रिमार्केबल जो वर्क था, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिस बंदे ने दी थी, जो हमारे पास आज आलमोस्ट अवेलेबल है, उसमें बस थोड़ी सी ही चेंज की गई है। तो वो जी 1871 में नेम ऑफ द साइंटिस्ट मेंडलीव, ये एक रशियन केमिस्ट था, डिमिट्री मेंडलीव। 1871 में इस बंदे ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया। इसने कहा कि जो टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स का जो एक रो होती है, उसे उसने कॉलम का नाम दिया। जो टॉप टू बॉटम इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, टॉप टू बॉटम इस तरह इसने लाइनें बनाई, रोज़ बनाई और उनके अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उसने 8 जो है ना वो ग्रुप्स बनाए, यानी कि 1 से लेकर 8 तक उसने ग्रुप्स बनाए। इन ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और जो जिस बेस पे किया गया था वो एटॉमिक मास था, यानी कि ये एक हम कह सकते हैं, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह उसने ना 8 जो है ना वो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली जो है ना वो वेज बनाए। ये हमारे पास इस तरह देखें स्टूडेंट्स, ये रोज़ हैं, इन्हें कॉलम्स बोलते हैं, और लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स का नाम दिया, ये ग्रुप्स का नाम दिया गया, और जो लेफ़्ट टू राइट थे उन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया। और इसके अंदर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने कहा अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इनको लेफ़्ट टू राइट जब तरतीब दिया जाता है उनके एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से आफ्टर रेगुलर इंटरवल देयर इज रिपीटिशन इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो न्यूलैंड था उसने 8 एलिमेंट की बात की थी, उसके बाद खूबियाँ वसफ़ जो खसूसियात वो मैच करेंगी, उनमें रिपीटिशन आएगी, उनके अंदर एक उस वक्फे के बाद 8 के बाद। लेकिन यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल है, वो 2 का भी हो सकता है, वो 8 का भी हो सकता है, वो 18 का भी हो सकता है, कि अगर एलिमेंट्स को हम जैसे आपके पास ये टेबल है, इसमें ये एटॉमिक नंबर की बना पे दिया गया है, ये मेंडलीव वाला ही पीरियोडिक टेबल था, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो लेकर आए। तो इस तरह ये टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं और लेफ़्ट टू राइट जो है स्टूडेंट ये पीरियड है। लेकिन इसने सिर्फ़ और सिर्फ 8 ग्रुप्स ही लिए थे और उसको एटॉमिक मास की बना पे तरतीब दिया गया, लेफ़्ट टू राइट। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता वैसे वैसे वो एलिमेंट्स को तरतीब देता जाता, और जब एलिमेंट्स को तरतीब दिया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करना शुरू होगी। यानी कि अगर हम देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म है, हम सिंपली ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जी। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हीलियम। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास लिथियम आ जाता है। तो अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी सेम है। उसके बाद हम देखेंगे तो सोडियम है, तो यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम गया, लिथियम से जितने एलिमेंट्स हैं हम जब उधर जाएंगे तो फिर बारी इसकी आएगी, फिर तरतीब देंगे, फिर इसकी बारी आएगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही थी। ऊपर वाले इधर 1 एलिमेंट का वक्फा आ रहा था, फिर 8 एलिमेंट का वक्फा आएगा, फिर 18 का आएगा। तो मतलब मुख्तलिफ वे में एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मास की बना पर तरतीब दिया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मैच कर जाती थी, रिपीट होती थी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट था कि इस बंदे ने जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया था ना, वो एटॉमिक मास की बना पे दिया, और इतना रिमार्केबल अचीवमेंट थी इसके पीरियोडिक टेबल के तरतीब देने में, इसने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्लेस रख दी थी। यानी कि जो एलिमेंट्स तब अभी डिस्कवर नहीं ना हुए थे उनकी भी इसने अपनी अरेंजमेंट में गैप रख दिया गया, स्पेस रख दी, और वो कॉन्फिडेंट था कि अ टाइम विल कम व्हेन एलिमेंट्स लाइक दिस मे डिस्कवर, और वाकई ही वो डिस्कवर हो गए थे। यानी कि फ़र्ज़ क्या, ये पीरियोडिक टेबल था तो उसने यहाँ पे स्पेस खाली कर दी, मैं कहता हूँ एक यहाँ पे, तो जैसे एक एलिमेंट से जर्मीनियम जो है उसने उसकी स्पेस को एम्प्टी किया था, वहाँ गैप रखा था, लेकिन वाकई ही वो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और उसको बाद में रखा गया। तो यानी कि ये बड़ा एक रिमार्केबल उसका है, उसका कारनामा है। तो अब उसने ना ये सारी बात की, और एट द एंड जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है स्टूडेंट्स पीरियोडिक लॉ।
पीरियोडिक लॉ क्या है, वही है कि एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की खूबियाँ आपस में मिलती थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास की बिना पे जब एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया लेफ़्ट टू राइट, तो तब उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर जाती थी, रिपीटेशन थी, उनमें पीरियोडिक ट्रेंड था, तो उसे पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं। और एट द एंड जब इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में स्टूडेंट आप जब लास्ट लाइंस को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ ने दिया था उसका बहुत अच्छा कारनामा था, बड़ा अच्छा वर्क था। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ डीमेरिट्स आ गए, फ्लॉज आ गए, जिसकी वजह से वो गलत साबित होता है। और जो उसके डीमेरिट्स थे या जहाँ पे आके वो फेल हुआ, उसका जो फेल होने के पीछे कारण था, रीज़न थी, वो ये थी कि वो उसने एटॉमिक मास की बना पे स्टूडेंट तरतीब दिया था, एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास जो है कुछ एलिमेंट्स का फिक्स नहीं होता। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 भी है, इसका एटॉमिक मास 13 भी है, इसका एटॉमिक मास 14 भी है। तो अब 12, 13, 14 जिसे आइसोटोप्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने से एटॉमिक मास बदल जाता है। तो जो एटॉमिक मास जिनका चेंज हो जाता है उनको पोजीशन देने में, उनको तरतीब देने में वो नाकाम रहा, यानी कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी उसके टेबल में उसमें इशू आया। और उसके जो 8 ग्रुप्स थे उनमें भी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत खलल आ रहा था। बाद में फिर एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था कि यानी कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है तो इश्यूज़ आते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स की वो पोजीशन नहीं रख सका था, जिसलिए वो फेल हुआ था। अब इसके लिए अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, जो कि फिर नेक्स्ट मॉडल आता है जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, जो कि लेटेस्ट है। 1913 में हेनरी मोज़ले ने तरतीब दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास ये लेटेस्ट फॉर्म है, ये मेंडलीफ के बाद जो हेनरी मोज़ले है, उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया था। एट द एंड स्टूडेंट थोड़ा रिवाइज़ करवा दूँ, पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म है, जिसमें ये एक टेबल की फॉर्म है जिसमें हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस के मुताबिक तरतीब दिया गया है। और जो ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने ऊपर वाले एलिमेंट से मिलती हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब पीरियड के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब देते गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी, रिपीटेशन थी, पीरियोडिक फंक्शन था। इसको पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है, जिसके अंदर अल-राज़ी आप देखें इस पूरी हिस्ट्री में अल-राज़ी टॉप पे आता है, जिसने थोड़े से एलिमेंट्स उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे तरतीब दिया था, और लेकिन वो उसमें भी फेलवर थे। डू ब्राइनर था, उसने ट्राइएड दिया था। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का लॉ दिया था 1864 में, और जो न्यूलैंड है उसने 62 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। लेकिन बाद में क्योंकि एलिमेंट्स नोबल गैसेस लाइक और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो इसलिए उसके रूल के मुताबिक तो फॉलो नहीं कर सके। फिर मेंडलीफ आता है, उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स लिए, उसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया, लेकिन वो एटॉमिक मास आइसोटोप्स क्या होने की वजह से वो भी फेल हो जाता है। और बाद में जो लेटेस्ट है दैट इज़ द मोज़ले लॉ, मोज़ले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।